जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान कर रहे थे कि नक्सलवाद खत्म हो गया तो वो भावुक भी हो गए थे। 4:45 और 4:45 से 5 बजे के बीच में, लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में और रवि मेरी बात कर रहे थे रसिका, और हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि आज गृहमंत्री अमित शाह किन मुद्दों पर बोलेंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश का एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज है जिसने बहुत सही अनुमान लगाया था कि नक्सलवाद के खात्मे के तौर तरीके पर गृहमंत्री अमित शाह का जोर नहीं होगा, बल्कि नक्सलवाद को किसने पाला पोसा इस पर गृहमंत्री अमित शाह का जोर होगा। और मैं फिर यह कह रहा हूं, मुझे मेरी टीम को लेकर और विस्तार न्यूज के तमाम सहयोगियों को लेकर बहुत बड़ा संतोष है कि जिस नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद से विस्तार न्यूज ने लगभग 300 से ज्यादा एपिसोड कर यह बताया कि देश की एक कितनी बड़ी चुनौती है। आज अमित शाह गृह मंत्री के भाषण से पहले, देश के सर्वोच्च सदन में खात्मे के ऐलान से पहले इसका भी प्रेडिक्शन कर दिया विस्तार न्यूज ने कि आज किस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को गृह मंत्री अमित शाह घेरेंगे। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह आज काला चिट्ठा सामने रख देंगे। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो अर्बन नक्सली हैं, जो शहरों में नक्सलियों का नेटवर्क है, उन नेटवर्क के बारे में आज सब कुछ खुलासा कर देंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह बता दिया है कि कैसे पी चिदंबरम का नाम लिया उन्होंने, भूपेश बघेल का नाम लिया उन्होंने, राहुल गांधी का नाम लिया, जयराम रमेश का नाम लिया, कांग्रेस के तमाम लीडरों का नाम लिया और बताया कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा में नक्सलियों के संगठन जो नक्सलियों के विचारधारा को समर्थन करते हैं वो उनकी यात्रा में शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए जो अमृत भी कह रहे थे कि 15,000 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे जिम्मेदार कौन है। आज उन्होंने एक मार्मिक अपील भी की कि नेल पॉलिश लगाने से उनके हाथों में वो बच्चियां कहती हैं कि हमने आज तक ये देखा ही नहीं था। जब हम बच्चे थे तो हमें वहां जंगल में उठा कर ले गए और वहां क्या हुआ, वहां सूट बूट वो जो जूता और ड्रेस में हमें छोड़ दिया गया, तो पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे उन्होंने बलिया का उदाहरण दिया, उन्होंने बस्तर का उदाहरण दिया, सहरसा का उदाहरण दिया कि कैसे वहां की भौगोलिक स्थिति नक्सलियों के छिपने लायक नहीं थी, इसलिए माओवादी वहां नहीं थे। तो कुल मिलाकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा, हां रुको, ये एलिगेशन है। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने कहा कि ये एलिगेशन है, बोले हाँ ये एलिगेशन है, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ये आरोप है, ये आरोप है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर मैं बोल दूंगा तो भूपेश बघेल, उनकी सरकार के लोग फंस जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप के साथ उन्होंने पुख्ता प्रमाण देने की कोशिश भी की है। और पुख्ता प्रमाण के तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि देश में जितने भी बड़े माओवादी थे, संख्या के साथ एमएमसी जोन का जिक्र किया है उन्होंने, तेलंगाना का जिक्र किया है, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है, महाराष्ट्र का जिक्र किया है, मध्य प्रदेश का जिक्र किया है और तेलंगाना को जिस तरह से धन्यवाद देना चाहिए उसी तरह से धन्यवाद भी दिया है। मतलब तेलंगाना को धन्यवाद देते समय मैं असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा देख रहा था कि वो बोल रहे थे हाँ कुछ तो कहिए हमारे बारे में, तो मैंने वो चेहरा भी देखा, ये चेहरा भी पढ़ा। तो जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने आज बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और ये कहा है कि तथाकथित ह्यूमन राइट्स के रक्षक जो शहरों में बैठकर मानव अधिकार आयोग के संरक्षण की बात करते थे, उसमें जॉन द्रेज का नाम है। जॉन द्रेज को हम लोग कवरेज करने गए थे और बहुत दिनों तक रहे, बेला भाटिया के पति हैं वो। कई ऐसे नाम उन्होंने लिए कि कांग्रेस की सरकार ने, पुरानी कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार में ऐसे लोगों को रखा जो नक्सलियों से कहीं ना कहीं जुड़े थे, बल्कि यहां तक कह दिया कि पूर्व नक्सली थे, उनको ऐसे लोगों को कमेटी में रखा। तो ये आज न केवल नक्सलवाद से एक बहुत बड़ा पर्दा उठा है, नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के साथ साथ नंदिनी सुंदर से लेकर आपको कई बड़े राइटर्स के नाम लिए, वो कई लेफ्ट विचारधारा के लोगों का नाम लिए और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा की वजह से ये नक्सलवाद अभी तक फल फूल रहा था। इसी बात को हम लोगों ने कोट किया था, इसी बात का जिक्र किया था कि कौन नक्सलवाद को पाल रहा है, कौन पोस रहा है, कौन से लोग हैं जिन्होंने नक्सलियों को संरक्षण दिया है। तो कुल मिलाकर आज का जो अमित शाह का भाषण था 85 मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं रवि,
आइए, लगभग 85 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, संबोधित किया है, देश को संबोधित किया है, देश के सर्वोच्च सदन में खड़े होकर संबोधित किया है और बहुत बड़े बड़े खुलासे के कुछ पॉइंटर रवि ने लिखे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को भी साझा करना चाहिए। रवि, कौन से ऐसे बिंदु थे जिसको आपको लगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने तो सब कुछ रख दिया है? ज्ञानेंद्र सर, सबसे पहले तो उन्होंने विचारधारा पर बात किया कि ये विचारधारा विकास नहीं होने के कारण से नहीं पनपा है नक्सलियों का विचारधारा, ये दूसरे देशों के विचारधारा को भारत में लागू किया गया है। इसमें उन्होंने बताया कि रसिया और चीन में जब वहाँ माओवादी संगठन सक्रिय हुए तो उसी विचारधारा को भारत में लागू किया गया और उस समय देश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने देखा, उसके बाद भी उस पर कुछ काम नहीं किया। तो सबसे पहले उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि ये विकास के कारण नहीं हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से किया गया है, भारत में को कैसे बांटा जाएगा इसको लेकर किया गया, जिसकी वजह से विकास नहीं हुआ। हाँ, जिसकी वजह से विकास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक जितने अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए सब चीज पर बात किया है, लेकिन उन्होंने 70 से लेकर लगातार 2026 तक के बीच में जितनी हिंसाएं हुई उस पर एक एनजीओ का आंकड़ा उन्होंने दिया और कहा कि 20,000 लोगों की जान गई है इस पूरे हमले में। 20,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब तक हमने सुना था कि 3,000 4,000, लेकिन उन्होंने टोटल आंकड़ा पूरे देश का निकाला और बताया कि 20,000 लोगों की हत्या हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसने इसकी हत्या करवाई है और कहां कहां से किसका किसका कनेक्शन था, एक एक चीज का खुलासा उन्होंने किया है। और हमने देखा ये जो आप बता रहे थे नक्सलबाड़ी बस्तर और सहरसा बिहार और बलिया का, उन्होंने स्पष्ट बताया, समझाया कि उस समय 60 और 70 के दशक में साक्षरता दर में नक्सलबाड़ी 35% था, बस्तर 33%, 23% था, सहरसा बिहार 33 था, बलिया 31% था और वहाँ की आर्थिक स्थिति प्रति व्यक्ति आय को भी उन्होंने बताया कि 500 190 और सबका लगभग बराबर था। लेकिन बस्तर को क्यों चुना गया? बस्तर को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ जंगल था, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के आदिवासियों को बरगलाया जा सकता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर अपनी विचारधारा को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए किसने उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया, किसने समर्थन किया? 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने उनको समर्थन दिया, ये उनका कहना था। जब बहुत बड़ा आरोप था। मुझे लगता है संजय का रुख करना चाहिए रसिका, क्योंकि हम लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं कि देश का एकमात्र न्यूज चैनल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो कोई मुकाबला नहीं है, देश का एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज है जिसने 300 से ज्यादा एपिसोड किए जब से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था। और ये सारी कहानी भेजने वाले मेरे सहयोगी संजय भी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि संजय से भी पूरे भाषण का विश्लेषण सुनना चाहिए। रसिका। बिल्कुल सर, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। खोमन साहू PHQ रायपुर से हैं, तो शहनवाज खान सुकमा से जुड़े, दिलीप शर्मा भी BSF कैंप से जुड़े हुए। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आज उन्होंने अपने भाषण में अमित शाह ने ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का भी जिक्र किया, कई बातों का जिक्र किया। अगर इस विश्लेषण को आप अच्छे से समझा सकते हैं संजय। देखिए, अमित शाह भले ही पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे रसिका, लेकिन आज उनकी पूरी बातचीत थी उसके केंद्र में बस्तर ही रहा। और बस्तर इसलिए रहा क्योंकि बस्तर ही वो क्षेत्र है जिसे नक्सलियों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो बस्तर में ही लड़ी गई। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो शहीद स्मारक है और मेरे पीछे जो दीवार है इसमें 1200 जवानों के नाम लिखे हुए। रसिका, ये वो जवान जिन्होंने साल 2000 से अब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी है, अपनी शहादत दी है। ये वो जवान हैं जिनके चलते आज का वो दिन आया जब अमित शाह ने इतने विस्तार से नक्सलवाद के बारे में चर्चा की। और मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक पढ़ाई की, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, आज से पहले कभी भी संसद में इतने अधिक विस्तार से नक्सलवाद के बारे में चर्चा नहीं हुई। अमित शाह ने नक्सलवाद के पैदा होने के कारणों से लेकर उस वामपंथी पार्टियों को, वामपंथी विचारधारा के बारे में भी बहुत ही विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, मुझे लगता है ये आंकड़े आने वाले 5 से 7 दिनों तक हर दिन अखबारों के और चैनलों के हेडलाइन बनेंगे। लगातार हम इसे डिकोड करते हुए बड़ी स्टोरीज करेंगे। मुझे लगता है एक आंकड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण वो ये है, उन्होंने पूरे देश का आंकड़ा दिया कि साल 2024 से मार्च 2026 तक कितने नक्सली इनकाउंटर में मारे गए। उन्होंने बताया कि 706 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए, कुल 2218 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया और 4839 माओवादियों ने समर्पण किया, यानी कि कुल 7500 माओवादियों को नक्सल विचारधारा से दूर किया गया बीते 26 महीनों में। ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण इसलिए है रसिका, क्योंकि इसी आंकड़े के दम पर आज वो दिन आया